नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ग्रुप डी के रिगार्डिंग आईटीआई के केस में सुनवाई हुआ। क्या हुआ, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई कि आपका जो डेट है वो बढ़ गया है, यानी कि 26 मई को अब इस पे नेक्स्ट हियरिंग होगा। हालांकि जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट जो है वो लास्ट 6 को ही दिखेगा, क्योंकि इस पे अपडेट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं चीज़ों को। ऐसा तो नहीं है, कोर्ट का मामला है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो तुरंत अभी फैसला सुनाया और कल आपका अपडेट हो जाएगा। आईटी बॉय वहाँ पे थोड़ा सा उसके पास बर्डन ज़्यादा होता है, इस वजह से आपका यहाँ पे जो अपडेट है वो 2 से 3 दिन में देखना चालू हो जाएगा। जो है एक मेन चीज़ जो है कि जो रेलवे ने अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट किया। रिप्लाई में कुछ ऐसा ख़ास नहीं उसने बताया कि हम किस वजह से जो है वो आईटीआई हटाए हैं। वहीं पिछला तर्क था कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो दिसंबर में ना लेके जनवरी में जो नेक्स्ट फाइनल जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो है, ठीक है। यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन 34-35 पेज का निकला था, उसी डेट को हम लोग मानते हैं। यही आपके रिप्लाई में जो है वो रेलवे दिया था। इस पे एक नए जो जज हैं इस पे सुनवाई कर रहे थे। कुछ टाइम उनको लग रहा था चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। रेलवे ने फिर से इस बार टाइम मांग लिया, और टाइम इस बार इतना मिल गया इनको कि 26 मई को यहाँ पे फिर से इस पे बहस होगा। लेकिन इस पे एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, और पैरेलली आपके जो ये वाला जो फैसला यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रहा था, पैरेलली यहाँ पे कैट में भी सुनवाई चल रही थी। आज ही के दिन दोनों जगह सुनवाई चल रही थी। चूँकि कैट में आगे प्रोसीड इसलिए नहीं किया गया चूँकि ऑनरेबल जो आपके हाई कोर्ट है उसने ऑलरेडी स्टे लगा रखा था, तो उसके बाद कैट में कोई इस पे आप कह सकते हैं कि चर्चा ही उतना नहीं हुई। लेकिन जो हाई कोर्ट में चर्चा हुई, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, मात्र 1 से 2 मिनट की चर्चा हुई और नेक्स्ट हियरिंग का डेट रख दिया गया। लेकिन फाइनल चीज़ ये समझ में आया कि अगर इस पे स्टे लगा हुआ है तो ना ही अब आपका कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बीच बीच में आती रहती है ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, ठीक है, कब आपका सिटी इंटीमेशन होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब इसमें नहीं आएगी। यानी कि आप मई तक तो भूल जाइए कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ग्रुप डी के रिगार्डिंग, यानी कि इस ग्रुप डी के। हाँ, वो अलग बात है कि अगली वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ आ जाए या नोटिस देखने को मिल जाए कि हम अगली वैकेंसी में ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन इस वैकेंसी में आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला है नोटिफिकेशन में, या आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम डिले हो चुका है। अगर एक और हियरिंग बढ़ा दी गई, यानी कि 26 मई को अगर फैसला नहीं आता है और भी हियरिंग डेट बढ़ा दी जाती है, तो भगवान जाने कब इसका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है इसके एग्ज़ाम से पहले जो नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है उसका एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसमें आईटीआई पूर्ण तरीके से हटा के नई वैकेंसी निकालेंगे और उसका एग्ज़ाम भी ले लेंगे और इसका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, चूँकि न्याय व्यवस्था में आप जानते हैं कि कितना डिले होता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।